नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हमारे साथ हैं परवेश जी। इन्होंने हमारे पास न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लिया और आज इनकी पेट की सभी समस्याएं, इनको कौड़ी की समस्या थी, इनकी नाभि अपनी जगह से हटी हुई थी, इनको लोअर एब्डोमेन में स्वेलिंग हो रही थी जिसे हम आम भाषा में नलों के नाम से जानते हैं, इनको काफ मसल्स पेन रहता था, इनको बैकेज की समस्या थी और बहुत सारी समस्याएं थी। इन्होंने हमारे पास कुछ दिन ट्रीटमेंट लिया और आज इनकी सभी समस्याएं काफी हद तक ठीक हो चुकी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले इनको किस आधार पर चेक किया। अगर किसी की नाभि अपनी जगह से हट जाती है तो सबसे मुख्य और पहला तरीका हाथों से चेक करना होता है। सबसे पहले हमें दोनों हाथ इस प्रकार से पकड़ने और हाथ की ऊपर वाली जो रेखाएं हैं उनको इस प्रकार से मिलाना है। फिर ये बीच में जो रेखाएं आ रही हैं उनको इस प्रकार से मिलाना है और जब हम ये नीचे वाली रेखाएं मिलाते हैं तो ये सारी रेखाएं भी मिलनी चाहिए इस प्रकार से। कई बार देखते हैं हमने ये वाली रेखाएं तो मिलाई, लेकिन ये वाली जो रेखाएं हैं ये ऊपर नीचे आती है इस प्रकार से। ये देखेंगे आप, ये रेखा नीचे आ रही है, ये ऊपर आ रही है, ये नीचे आ रही है, ये ऊपर आ रही है। जब इस प्रकार से हमें देखने पर पता चलता है, इसका मतलब पेशेंट की जो नेवल है, जो नाभि है, वो अपनी जगह से हटी हुई है। अगला तरीका जानते हैं। दूसरा तरीका देखेंगे, इस प्रकार से पेशेंट को सीधा लिटाना है और दोनों पैरों को इस प्रकार से मिलाना है। पहले एड़ी को मिलाना है, फिर ये एंकल मिलने चाहिए, उसके बाद ये दोनों अंगूठे समान आने चाहिए। जब ये दोनों अंगूठे समान आते हैं इस प्रकार से, इस आधार पर हम कहते हैं कि इनकी नाभि बिल्कुल ठीक है। जब हम पेशेंट की कई बार मिलाते हैं तो एड़ी से मिलाया हमने और इस प्रकार से जब मिलाते हैं देखते हैं कि एक अंगूठा छोटा आता है और एक अंगूठा बड़ा आता है। इसका मतलब इनकी नाभि अपनी जगह पर नहीं है, इनकी नाभि हटी हुई है। जिनकी इस प्रकार से हमें देखने पे पता चले कि इनका ये अंगूठा छोटा आ रहा है तो हमें ये पैर यहाँ रखना है, इस पैर को इस प्रकार से रोकना है, इस प्रकार से हाथों से पकड़ना है और हल्का सा जर्क देना होता है। देखेंगे, बहुत हल्का, ज्यादा तेज नहीं करना होता। फिर दोबारा हम चेक करते हैं तो केवल इतना करने से दोनों अंगूठे समान आ जाते हैं। अगला तरीका फिर देखें। हमें अपनी सारी उंगलियों को इस प्रकार से इकट्ठा करना है और नाभि के सेंटर में इस प्रकार से रखना है। जब हम अपनी उंगलियों को इस प्रकार से रखते हैं तो हमें एक आवाज सुनाई देती है, धक 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 धक। अगर ये हमें हाथ रखने से इस प्रकार से आवाज सुनाई दे रही है, इसका मतलब इनकी नाभि बिल्कुल ठीक है। कई बार जब हम हाथ रखते हैं तो हमें कोई आवाज नहीं आती, फिर हम थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर देते हैं, नीचे तक दबाते हैं, फिर वो हमें आवाज नीचे सुनाई देती है। इसका मतलब इनकी नाभि नीचे गई हुई है। कई बार ये हमें आवाज इस कंडीशन में भी सुनाई नहीं देती, फिर हमें इस प्रकार से चेक करना होता है। जब हम इस प्रकार से चेक करते हैं तो ये धड़कन, हमें ये आवाज ऊपर सुनाई देती है। इस आधार पर हम कहते हैं कि इनकी नाभि ऊपर चढ़ गई है। कई बार ये आवाज हमें इधर सुनाई देती है, इसका मतलब इनकी नाभि लेफ्ट साइड में चली गई है। और इधर अगर आवाज सुनाई देती है तो इस आधार पर कहा जाता है कि इनकी नाभि राइट साइड में गई है। और अगर ये आवाज यहां सुनाई दे तो इनकी नाभि नीचे की ओर खिसक गई है। अलग अलग राज्यों में नाभि को अलग नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसको पेचुटी खिसकना बोलते हैं, कुछ लोग इसको गोला बनना बोलते हैं, कुछ इसको नेवल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, कुछ धरण पड़ जाना बोलते हैं। तो ये नाभि हमारी बॉडी का एक सेंटर पॉइंट है, हमारी बॉडी का आधार है। और कहा जाता है कि नाभि से 72,000 नाड़ियां निकलती है जो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर जाती हैं। इसी आधार पर नाभि का सेट होना बहुत जरूरी है। कई बार पेशेंट को बहुत दिक्कत होती है नाभि खिसक जाने से, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होती है, चेस्ट बर्निंग सेंसेशन होती है। और जिसको नाभि की दिक्कत होती है मोस्टली देखा जाता है कि उनको काफ मसल पेन में भी दिक्कत होती है। तो इस आधार पर हम ये सारे पॉइंट चेक करने के बाद ये कह पाते हैं कि इनकी नाभि अपनी जगह से हटी हुई है या नाभि सेट है। बहुत आसान तरीका है, आप इस आधार पर खुद भी चेक करना सीख पाएंगे।